दूसरी बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। जो कुछ देर पहले हम जिसकी बात कर रहे थे, हमारे नुमाइंदे भी सुशील पांडे इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ जुड़े थे। शाहीन बाग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गैर मुअय्यना मुद्दत तक किसी एक मकाम पर पब्लिक प्लेस पर एहतजाज नहीं किया जा सकता। इसको लेकर गाइडलाइंस जारी की गई हैं और हमने देखा था कि सीए के खिलाफ एहतजाज किया था जो काफ़ी लंबे वक्त तक चला था। उस वक्त भी कई अर्जियां दाखिल की गई थी। एहतजाजियों का ये कहना था कि उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, वो अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं। तो दूसरी तरफ ऐसे लोग थे जिन्हें इस एहतजाज से परेशानी हो रही थी। लोगों का कहना था कि रास्ता बंद है, इस वजह से उन्हें दिक्कतें पेश आती हैं। इसलिए कई अर्जी दाखिल की गई थी और आज इस पर फैसला शाहीन बाग मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइंस में कई चीज़ों का जिक्र किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी पब्लिक प्लेस पर एहतजाज करना गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए सही नहीं है। तस्लीम रहमानी जो कि समाजी कारकुन है, तस्लीम रहमानी साहब आपका इस्तकबाल करते हैं। सबसे पहले आपका रिएक्शन चाहेंगे क्योंकि ये मामला काफ़ी लंबे दिनों तक चला रहा और आज शाहीन बाग मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि किसी पब्लिक प्लेस पर एहतजाजी मुजाहरा ज़्यादा दिनों तक नहीं चलाया जा सकता। इस पर आपका क्या रिएक्शन है? देखिए, पहली चीज तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात वाज़ेह की है कि राइट टू प्रोटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और सरकार के खिलाफ या किसी भी कानून के खिलाफ जो अवाम जिसे अपने हक से न समझते हों, वहाँ अवाम का ये हक है कि वो उस पर एहतजाज करें और जिस अंदाज से वो मतलब वो पीसफुल एहतजाज हो, डेमोक्रेटिक तरीके से, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से वो एहतजाज होना चाहिए। इस राइट को अपहोल्ड किया है सुप्रीम कोर्ट ने। दूसरी बात ये कि राइट टू कम्यूट और पब्लिक ऑर्डर, ये तो हमेशा से हर कानून में हर प्रोटेस्ट के साथ सदियों से मौजूद रहा है, आज भी है। वो कोई नई बात नहीं है। तो जब हम जहाँ राइट टू प्रोटेस्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वही राइट टू कम्यूट एंड राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट के साथ राइट टू मेंटेन नॉर्मल एंड बैलेंस लाइफ, वो भी आवाम का हक है, उसे भी कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। इसमें कोई दो राय, कभी किसी को कोई शक नहीं रहा है। जहां तक ड्यूरेशन की बात है कि एक मुअय्यना मुद्दत तक, ये तो बहुत ज्यादा डिबेटेबल है। मुझे मालूम नहीं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें गाइडलाइन क्या दी है, बट किसी भी प्रोटेस्ट की एज को हम मुकर्रर नहीं कर सकते कि वो कितने दिन के लिए होगा। बिकॉज हमने देखा है कि हमारी आज़ादी की पूरी तारीख में गांधी जी तो महीनों भूख हड़ताल पे बैठे रहा करते थे। सत्याग्रह का जो मूवमेंट है वो तो सालों चलता रहा। तो हम जब तक अगर हम सिंबॉलिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ठीक है, 2-4 घंटे। लेकिन तस्लीम रहमानी साहब, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप गैर मुअय्यना मुद्दत तक हड़ताल करें, एहतजाजी मुजाहरा करें, लेकिन उसके लिए एक खास मुतय्यन जगह होनी चाहिए। आप वहां जाकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी ऐसी जगह पे जिसे दूसरे सिटीजन को नुकसान हो, परेशानी हो, ये सही नहीं। मैं यही कह रहा हूँ कि आप ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेस्ट को कॉन्फाइन नहीं कर सकते, बट पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करने का कोई राइट नहीं है। इस तरह ये जो मूवमेंट था, जो एंटी सीए मूवमेंट शाहीन बाग से शुरू हुआ, आप देखिए 2500 जगहों पर एक साथ ये प्रोटेस्ट हुआ है पूरे मुल्क में। अब वो 2500 जगहों पर कहीं भी कोई पब्लिक ऑर्डर का कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ है। इवन शाहीन बाग में भी जो मेडिएटर्स आए थे सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंट किए हुए, उन्होंने खुद देखा, अपनी नजरों से देखा और रिपोर्ट किया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को कि जितना पब्लिक मूवमेंट रोका था वो प्रोटेस्टर्स ने नहीं रोका था, वो पुलिस ने रोका था। नोएडा की साइड पे जो ब्रिजेस थे उनको ब्लॉक किया पुलिस ने किया, सरिता विहार की साइड पे ब्लॉक किया पुलिस ने किया। इस पर कई मीडिया में भी बहुत सी रिपोर्ट्स आई कि किस तरीके से पब्लिक मूवमेंट को पुलिस ने रोका, प्रोटेस्टर्स ने कहीं नहीं रोका। इस तरीके से 2500 जगहों पर जो सिटिंग था रोड के एक किनारे पर था जिससे किसी भी पब्लिक मूवमेंट को नहीं रोका गया। बट शाहीन बाग में स्पेशली किस बुनियाद पर पुलिस ने वो रोका था, ये सवाल पुलिस से करना चाहिए, प्रोटेस्टर्स ने नहीं रोका था। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो फरमाया है वो बात सालों से, सदियों से हम जानते हैं, पूरा देश जानता है और हम उसी पर अमल करते हैं। इसीलिए 2500 जगहों पर वो 2.5 महीने चला, 3 महीने चला, वो ये साल भर चलेगा, ये कोई इशू नहीं है। वो चलेगा जब तक भी जो डिमांड है आवाम की वो पूरी नहीं हो जाती। लेकिन राइट टू मेंटेन अ नॉर्मल लाइफ, ये सबकी जिम्मेदारी है, हमारी भी है, प्रोटेस्टर्स की भी है। तस्लीम रहमानी साहब, आपने कुछ देर पहले जिक्र किया और इस तरह की खबरें उस वक्त भी आ रही थी जब एंटी सीए प्रोटेस्ट जारी और सारी था। उस वक्त यही खबरें आ रही थी जो आपने भी जिक्र किया कि
पुलिस एहलकारों की जानिब से कुछ रास्ते बंद किए गए थे और जिसकी वजह से लोगों को परेशानियां हो रही थी। प्रोटेस्टर्स, एहतजाजी मुजाहिरीन लगातार ये कहते रहे कि उनकी वजह से रास्ता बंद नहीं किया गया है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर फिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो पुलिस एहलकारों को बचाने की कोशिश की जा रही है? कौन ऐसे लोग हैं जो पुलिस एहलकारों को बचा रहे हैं? जब पुलिस एहलकार रास्ता रोक रहे थे तो ये बात क्यों नहीं की जाती कि पुलिस एहलकारों की तरफ से ये रास्ता रोका जा रहा था? आखिर ये फ्रेम पे, फ्रंट पे क्यों नहीं आ पाती ये बातें? लाखों पेज की एफआईआर जो है वो लगा दी है, सैकड़ों एफआईआर कर दी हैं, सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और सब में ये इल्जाम ये है कि इन्होंने एंटी प्रोटेस्ट को प्रोवोक करने की कोशिश की, भड़काऊ भाषण दिए। सीताराम येचुरी से लेके राहुल गांधी, सोनिया गांधी से लेके हर आदमी जो अपोजिशन का इस मुल्क में है, उन सब पर ये इल्जाम है कि उन्होंने एंटी मूवमेंट पर भड़काऊ भाषण दिए। अरे भाई, आप अगर एक मूवमेंट और मोबिलाइज किया तो ये मोबिलाइजेशन और ये प्रोवोकेशन के लफ्ज सरकार इस्तेमाल कर रही है। ऑब्वियसली पुलिस जो है सरकार के इशारों पे काम करती है और जाहिर है कि सरकार के खिलाफ अगर प्रोटेस्ट हो रहा है तो सरकार अपने फेवर में चीजों को जुटाने के लिए पुलिस का और सिक्योरिटी फोर्सेस सबका इस्तेमाल करेगी। तो ये सवाल सिक्योरिटी एजेंसी पर, पुलिस पर और सरकार पे खड़ा होता है कि पीसफुल डेमोक्रेटिक मूवमेंट को बदनाम करने के लिए एक राइट की उन्होंने साजिश की, एक राइट बपा किया और फिर उसकी आड़ में एंटी प्रोटेस्टर्स को निशाना बनाया। ये बात अब पूरा देश देख रहा है, सब जानते हैं अच्छे तरीके से। और आज भी जो सुप्रीम कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन है उसमें भी ये बात बहुत वाज़ेह है। जी, आप हमारे साथ तस्लीम रहमानी साहब बने रहे। इस बीच हमारे साथ सामाजिक कारकुन और पॉलिटिकल एनालिस्ट और साथ ही साथ सीनियर लॉयर तहसीन पूनावाला जुड़ चुके हैं। आपका खैर मकदम करते हैं। तहसीन पूनावाला, आपने जाहिर सी बात है गाइडलाइन शाहीन बाग मामले पर सुप्रीम कोर्ट का देख लिया होगा क्योंकि आप सीनियर लॉयर हैं। ऐसे में आप एक बतौर लॉयर इस जजमेंट को, इस फैसले पर क्या सोच रहे हैं और किस तरह से इसे देख रहे हैं? क्योंकि तस्लीम रहमानी साहब की बात भी आपने सुनी कुछ देर पहले। अगर मैं ये बात क्लैरिफाई कर दूं कि मैं लॉयर नहीं हूं, मैं एक राजनीतिक विश्लेषक हूं और कानून का विश्लेषक हूं और पिटिशनर हूं, लॉयर नहीं हूं। लेकिन मैं इस चीज को जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन है उसमें सर झुकाकर उसका स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। देखिए, दो चीज महत्वपूर्ण है जानना। शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में मैंने खुद कहा चीज दी, वो जो प्रोटेस्ट हो रहा था वो एक ग्राउंड पर हो रहा था उनके इलाके में। सड़क पुलिस ने बंद की, दिल्ली पुलिस, जो सीधे सीधे वजीर दाखिला अमित शाह जी के नीचे आती है, उनको रिपोर्ट करती है। और सिर्फ वहां का रास्ता नहीं, इर्द गिर्द के जितने भी रास्ते है, सड़क है, उन्होंने पुलिस ने बैरियर लगाकर पुलिस ने बंद किया और दिल्ली में ट्रैफिक जैम उन्होंने किया। दूसरी बात, अगर कोई कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, वो लोगों का अधिकार है जमहूरियत में, अपने जमीन पर वे कर रहे हैं। लेकिन जो प्रोटेस्ट नहीं किया वो भी सड़क के ऊपर, और उसके बाद बीसीपी पुलिस के सामने उससे धमकी दी कि हम प्रोटेस्टर्स अगर रुकेंगे नहीं तो यहाँ पर वायलेंस होगा, गोली जाएगी। और उसके बाद जो घटनाएं हुई दिल्ली पे, उसमें उनका प्रोसिक्यूशन क्यों नहीं हो रहा? हम जो प्रोटेस्ट कर रहे थे मौजूदा हुकूमत के खिलाफ, वो तो ग्राउंड पर कर रहे थे। सड़क किसने कहा था दिल्ली पुलिस को बंद करने के लिए? ये तो दिल्ली पुलिस ने सड़क बंद की, और सिर्फ वहां की नहीं, इर्द गिर्द की सारी सड़क उन्होंने बंद की। जी, तहसीन पूनावाला जी जी जी, आपका ये कहना है कि पुलिस एहलकारों की जानिब से जो कदम उठाए गए थे उस पर भी कुछ न कुछ तबसरे आने चाहिए? बिल्कुल आने को से प्रश्न पूछना चाहिए, एनए से अजीत डोवल जी से प्रश्न पूछना चाहिए और उस वक्त के दिल्ली पुलिस कमिश्नर से प्रश्न पूछना चाहिए। प्रश्न ये है कि जमहूरियत में जब आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, जब कोई लोग प्रोटेस्ट पीसफुली कर रहे थे, आपने बाकी इर्द गिर्द सड़क क्यों बंद किया? वो प्रश्न है। और प्रश्न ये, आपने दिल्ली में इनकन्वीनियंस क्यों कॉज की? और दूसरी बात, आपने कपिल मिश्रा जैसे लोगों को जिसने सड़क पर, मेन रोड पर आकर धमकी दी डीसीपी पुलिस के सामने, उन पर आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? ये तो लोग थे, महिलाएं थी, सड़क पर ग्राउंड पर बैठी थी, वे सड़क पर नहीं थे, सड़क दिल्ली पुलिस ने बंद की थी। ये आपको याद करना चाहिए। और जब कोर्ट की पहली दिल्ली पुलिस से ये कई बार ये खबरें सामने आई कि दिल्ली पुलिस की जानिब से सड़क बंद की गई थी। जब आज शाहीन बाग मामले में सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट सुना रहा था, क्या ऐसी चीजें हुई कि सुप्रीम कोर्ट तक ये बातें नहीं पहुंच पाई या फिर पहुंची जिसे नहीं
अहम समझा गया कि पुलिस एहलकार की जानिब से ही रास्ता बंद किया गया था। आखिर आपको इसमें क्या दिखता है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन में ये कहा और जजमेंट में ये कहा, अगर कोई गैर कानूनी काम हो रहा था उधर, अगर सड़क बंद थी और प्रोटेस्टर्स ने अगर बंद किया तो पुलिस का काम है, प्रशासन का काम है उन्हें उठाए, और उठाते और गैर कानूनी तरीके से उठाते तो हम करते, नहीं उठाते उस पर कार्रवाई करते। लेकिन सेल है ये झूठ मामला सुप्रीम तहसीन पूरेवाला, आपकी आवाज क्लियर हम तक नहीं पहुंच पा रही है, एक बार फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। जी अभी सुनाई दे रही है? जी अभी आ रही है, कंटिन्यू कर सकते हैं। था कि हमें परेशानी हो रही है क्योंकि यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है, आप पुलिस को डायरेक्शन दीजिए कुछ कार्रवाई करें। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर कोई गलत चीज हो रहा था वो चीज अब खत्म हो चुकी है, अगर हो रहा था तो पेंडेमिक के कारण, और अगर कुछ गलत हो रहा था तो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए, तब आप हमारे पास आते। पुलिस ने जब कोई कार्रवाई की नहीं, आप हमारे पास क्यों आ रहे हो? वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसका सड़क ब्लॉक करने का मामला था ही नहीं, क्योंकि सड़क ब्लॉक ही नहीं था, सड़क तो पुलिस ने ब्लॉक की थी, ये पिटीशन ही गलत थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ कह दिया हम कुछ कर ही नहीं सकते इस पिटीशन में, तो इसका मैं इस्तकबाल करता हूँ। जी, तो शाहीन बाग मामले पिटीशन था पुलिस को कार्रवाई करने के लिए, वो तो हुआ ही नहीं, किसी पुलिस को जरूरत ही नहीं पड़ी कार्रवाई करने की, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती इसमें? और पुलिस ने क्यों कार्रवाई नहीं की? क्योंकि कुछ इलीगैलिटी नहीं थी। सिर्फ मीडिया में आकर ये झूठ कहते कि सड़क ब्लॉक थी, अरे सड़क तो पुलिस ने ब्लॉक की थी, पुलिस खोल देती सड़क। बेहद शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तहसीन पूरेवाला आपका भी, और साथ ही साथ तस्लीम रहमानी साहब आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तफसील से इस खबर पर बातचीत करने के लिए।